लोग अब श्रीमती राधा रानी किस तरीके से अपने भक्तों पर दया करती हैं, करुणा करती हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम दो या तीन कथाएं जो वृंदावन में श्रीमती राधा रानी ने लीलाएं करी या अपने भक्तों पर कृपा की, वो 2-3 कथा आज हम चर्चा करेंगे। एक बार जो है श्रील रूप गोस्वामी पाद वृंदावन में रहते थे वो, और टेर कदम जो जगह है वो नंदगांव के पास है। नंदगांव से 1-2 किलोमीटर आगे वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण नंदगांव में जाके, टेर कदम में जाके, वो वहाँ पे कदम का पेड़ है, उसको टेर कदम क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर भगवान कृष्ण जाके टेर लगाते थे। टेर माने एक्चुअली लोकल भाषा में होता है बुलाना, है ना। तो वो जाके, जैसे उनको सुबह गए थे गाय चराने, ठीक है, अब शाम को वो आए हैं, अब वापस लाना है गायों को, तो वो उस कदम के पेड़ पर चढ़ के और वहाँ से टेर लगाएंगे, तो सारी गायों के नाम ले लेके बुलाएंगे, तो सब गाय वापस आ जाएंगी। या फिर ऐसी बांसुरी बजाएंगे कि सब गायें भगवान की बांसुरी सुन के और समझ जाएंगी कि अभी वापस जाने का समय आ गया, और सब गाय वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से, अच्छा, भगवान की बुलाने का तरीका भी अलग है। वो ऐसे अलग अलग तरीके से बांसुरी बजाते हैं, तो जिसके लिए बजाई गई है उसको पता चल जाता है। जब गायों को बुलाने के लिए बजाएंगे तो गाय आएंगी, जब ग्वाल सखाओं को खेलने के लिए बुलाते हैं तब तो फिर उस तरह की धुन बजाते हैं, और जब गोपियों को महारास के लिए बुलाते हैं तो फिर अलग धुन बजाते हैं। तो वो धुन सुन के गोपियाँ आ जाती हैं, उनको पता है ये हमारे लिए बज रही है ना। तो वो जगह से भगवान टेर लगाते थे, इसलिए उस जगह का नाम पड़ गया टेर कदम। तो इस टेर कदम में श्री रूप गोस्वामी वहाँ पे अक्सर जाते थे, भजन करते थे। वही जगह है, उसी कदम के पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु किताब को पूर्ण किया था। तो इस टेर कदम जो जगह है वहाँ पर वो अपना रहते थे, भजन कुटीर उनकी थी श्री रूप गोस्वामी की, वहाँ पे अपना भजन करते थे। तो एक दिन उनको ऐसा मन में भाव आया कि भाई श्री सनातन गोस्वामी का जो है उनको, उनके लिए, उनके प्रसन्नता के लिए और खीर बनाई जानी चाहिए। ठीक है, तो सनातन गोस्वामी की प्रसन्नता के लिए रूप गोस्वामी ने खीर बनाने का जो है उनका इच्छा थी। लेकिन अब खीर बनाने के लिए जो जरूरी सामान है वो कहाँ से लाएं, है ना। वो तो गोस्वामी लोग हैं, उनके पास कुछ होता तो था नहीं। डेली मधुकरी करते थे। मधुकरी माने बाहर जाके और जो दूसरे लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनसे वो कुछ मांग लेते थे, और जो मिल गया थोड़ा बहुत उससे खा के अपना काम चलाते थे, और बाकी समय में भजन करते थे या शास्त्रों को लिखते थे। ठीक है, तो इस तरीके से उनका डेली का काम था। तो जब उन्होंने इस तरीके से किया तो अब खीर बनानी है तो कैसे बनाए, तो ये सोच रहे थे, मन में था कि खीर बना के सनातन गोस्वामी को खिलाई जाए। वो वहीं तो उनके बड़े भाई भी हैं एक तरीके से। तो अब उन्होंने सोचा कि हम क्या करें। तो उतनी देर में वहाँ पर एक लड़की आई, ठीक है। तो वो अपने किसी बगल के गांव से, ऐसे लड़की लग रही थी कि कहीं पास के गांव से आई है, ग्वालिन। तो वो आई और वो कहती, बाबा तुम लोगों को पूरा टाइम यहाँ भजन करते रहते हो, कुछ मांग लिया करो, गांव में जाके मांग के खा लिया करो, ऐसे कैसे रहते हो यहाँ पे। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा अच्छा आज जो है मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ, आज मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम ये जो है बना के खा लेना। तो दूध, चावल, ये सब लेके आई, खीर का आइटम, खीर में जो जो डाला जाता है वो सब लेके आई। तो उन्होंने कहा कि रुको ने, अच्छा खीर इतना कौन बनाएगा, तो उनका चलो मैं बना देती हूँ तुम्हारे लोगों के लिए। तो वो लड़की ने स्वयं ने उनके लिए खीर बनाया
और खीर बना के रेडी कर दिया और रूप गोस्वामी को दे दिया। रूप गोस्वामी ने उनको गोविंद जी को जो है भोग लगा दिया। उसके बाद वो अचानक से वो लड़की वहाँ से गायब हो गई, इनको पता नहीं कब चली गई। फिर उसका भोग लगाया, वो प्रसाद जो है सनातन गोस्वामी को खीर का प्रसाद दिया गया। जो खीर का प्रसाद उनको दिया गया तो जैसे उन्होंने एक बार उसको खाया, उनके अंदर जो है दिव्य प्रेमा भक्ति के जो लक्षण है वो सब प्रकट होने लगे। आनंद की अनुभूति उनको इस तरह से हुई जैसे कुछ आध्यात्मिक स्तर पे उनको कोई चीज़ मिल गई हो। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने पूछा कि ये खीर तुमने बनाई है, कहाँ से दूध आया था, ऐसा पूछा। तो सनातन गोस्वामी को पता चल गया था कि कुछ तो बात है इस खीर में। तो रूप गोस्वामी से पूछा कि कहाँ, तो रूप गोस्वामी ने बताया कि एक्चुअली में एक लड़की आई थी, उसने ये सब खीर बनाई है। तो फिर तुरंत सनातन गोस्वामी को पता चल गया कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो कोई साधारण गांव की लड़की नहीं थी, बल्कि कौन था? श्रीमती राधा रानी स्वयं। तो श्रीमती राधा रानी स्वयं वहाँ पर आई और उनको पता था कि उनके भक्त की ऐसी इच्छा है, तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए स्वयं राधा रानी वहाँ पर प्रकट हुई। ठीक है, तो एक बार ऐसे ही, तो इससे आज का जो राधाष्टमी है उस पर हमें इस बात को चिंतन करना चाहिए कि किस तरीके से राधा रानी अपने भक्त की छोटी सी इच्छा को ही पूरा करने के लिए स्वयं आ सकते है ना। बस भक्त जो होना चाहिए शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध भक्ति हमें करना चाहिए, तो इस तरह से श्रीमती राधा रानी की कृपा हमको मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद एक बार क्या हुआ कि रूप गोस्वामी पाद की एक किताब है श्री चतु पुष्पांजलि। तो उस चतु पुष्पांजलि में श्री रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है कि श्रीमती राधा रानी की जो चोटी है बाल की, जब वो बाल की चोटी गुथती हैं तो वो गुथी हुई चोटी, श्रीमती राधा रानी की गुथी हुई चोटी जो है एक सर्प के समान लगती है ना। तो ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है उस किताब में। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो कि 6 गोस्वामियों में से एक हैं, 6 गोस्वामी हैं, श्री रूप, श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ। ये 6 वृंदावन के 6 गोस्वामी कहे जाते हैं। इन्होंने ही शुरुआती दिनों में आज से करीब 550 साल पहले इन्हीं 6 लोगों ने वृंदावन में सभी मंदिरों की स्थापना कराई है और राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं के स्थानों को ढूंढा है। नहीं तो उससे पहले किसी को पता नहीं था कि कहाँ पर कौन सी लीला हुई है। तो आज जैसे हम वृंदावन में जाएंगे तो हमें पता है यहाँ पर चीरहरण लीला हुई, यहाँ पर दामोदर लीला हुई, यहाँ पर मिट्टी खाने वाली लीला हुई, ये सब हमें पता है ना। तो ये सब चीज़ें पहले किसी को पता नहीं थी। तो उसी के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन 6 गोस्वामियों को वृंदावन में भेजा था और इन 6 गोस्वामियों ने अपनी भक्ति के बल पर उन दिव्य लीला स्थलों को सबके सामने प्रकट किया। ठीक है, तो उन्हीं 6 में से थे एक रघुनाथ दास गोस्वामी। ठीक है, रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब ये पुस्तक पढ़ी और उसमें उन्होंने पढ़ा कि श्रीमती राधा रानी के बाल एक सर्प के समान हैं, तो उनको लगा कि इस तरह की तुलना अच्छी बात नहीं है। राधा रानी के बालों की तुलना सांप से करी जा रही है तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन रूप गोस्वामी पाद ने तो लिखा था। तो इस तरीके से एक दिन राधा कुंड के किनारे रघुनाथ दास गोस्वामी अपना भजन कर रहे थे। तो वहीं भजन करते थे। आज भी आप जाएंगे तो वहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि है, भजन कुटीर है, बिल्कुल राधा कुंड के तट पर। तो एक दिन भजन कर रहे थे, उन्होंने देखा कि दूर एक कदम्ब के पेड़ की डाली पर कुछ लड़कियां झूला उला झूल रही हैं। उनमें से एक लड़की झूला झूल रही है और बाकी उसकी जो सखियां हैं उस लड़की को झूला झुला रही हैं। ठीक है, तो जिधर ये बैठे थे उस तरह से उन्होंने देखा तो वो जो लड़की झूला झूल रही थी अत्यंत जो सुंदर थी, उनका जो चोटी दिख रहा था, मतलब उनका वो ऐसे झूला झूल रही थी कि इनकी तरफ रघुनाथ दास गोस्वामी की तरफ उनका पीठ था, बैक था, तो वो चोटी उनको दिख रही थी। तो दूर से देखा तो इनको लगा कि ये लड़कियां जो लड़की झूल रही है उसके ऊपर एक सांप आ गया है, बिल्कुल एक सांप उसके पीठ पर आ गया और उसको पता नहीं चल रहा। तो वहाँ से आए बताने
अरे लड़की तुम पागल हो क्या, तुमको पता नहीं चल रहा है तुम्हारे पीठ पर एक सांप आ गया है, तुम लोग कैसे, तुमको दिख नहीं रहा है क्या? तो जैसे उन्होंने ऐसे बोला तो सारी सखियां हंसने लगी। तब तक वो पास पहुंच गए, तो बोले अरे ये सांप नहीं है, ये तो उनकी चोटी है। तो वो पास जाके देखे तो उनकी चोटी थी, लेकिन वो दूर से बिल्कुल ऐसे ही लग रही थी जैसे बिल्कुल सांप हो। तो इतना जैसे उन्होंने देखा कि तो सांप नहीं बल्कि उनके बालों की चोटी ही है, तो उसी समय वो सारी लड़कियां और उनकी जो मेन जो झूला झूल रही थी वो लड़की सब एकदम से गायब हो गई। तब रघुनाथ दास गोसाई को पता चला कि एक्चुअली में वो और कोई नहीं था बल्कि राधा रानी और उनकी सखियां ही थी। तो उनको लगा कि एक्चुअली में मैंने जो संदेह किया था रूप गोस्वामी के उसमें कि ये सर्प जैसे कैसे हो सकती, वो संदेह को राधा रानी ने तुरंत ही दूर कर दिया, है कि नहीं। तो इसी तरह एक बार इस तरह से इन भक्तों के ऊपर राधा रानी कृपा करती रहती है। एक बार और रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ज़्यादा तपस्या करते थे, बहुत ज़्यादा, यानी कि 7 दिन में वो एक बार एक इसमें अंजलि में छाछ लेके पीते थे। तो इतना जितना इसमें छाछ आ गया उतना पी लेते थे 7 दिन में एक बार, बस ये उनकी। और भजन करते थे और अध्ययन शास्त्र ये सब करते थे और हजारों दंडवत करते थे राधा कुंड की, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी साधना सब तो बहुत अच्छे से करते थे, लेकिन खाने पीने में 7 दिन में, मतलब अगर उनका आप डिटेल पढ़ेंगे तो जब पूरी में थे तब तो उन्होंने क्या क्या नहीं किया, है ना। बिल्कुल शुरू में तो वो जो है कि महाप्रसाद लेते थे, फिर उनका नहीं महाप्रसाद दूसरों को मिलना चाहिए, जो बचे वो मैं लूँ। तो जो लोग सब लोग जब प्रसाद लेते हैं तो थोड़ा बहुत किसी किसी की थाली में बच जाता है, तो जब धुलते हैं तो वो एक जगह फेंका जाता है। तो वहाँ पे बहुत सारा जूठा सबकी प्लेटों से थोड़ा थोड़ा एक जगह पड़ा रहता है। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा कि यार मैं ये जो खाता हूँ प्रसाद ये दूसरे लोग भी तो ले सकते हैं, पर ये मैं तो इतना गिरा हुआ इंसान हूँ कि मुझे इतना अच्छा खाने का कोई वो नहीं है, मैं वो खाऊंगा जो सब फेंक देते हैं, वो मैं खाऊंगा ना, ये किसी और के काम आ जाएगा ये प्लेट। तो वो जहाँ पे सब धुलने के बाद जब फेंका जाता वहाँ जाके खा लेते थे, सबका पड़ा हुआ वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से वो खा लेते थे। फिर एक दिन उन्होंने वो खाने के लिए उठाने गए, देखा वहाँ पे गाय खा रही थी, वो वहाँ पड़ा रहता है, वो सब गाय खाती है, तो गाय, तो इनके दिमाग में लगा कि यार इसका मतलब मैं गाय का खाना खा रहा हूँ, मतलब अगर मैं यहाँ से उठा के खाऊंगा तो गाय को कम हो जाएगा। तो इनका नहीं पहले गाय खाएगी फिर मैं खाऊंगा, है ना। तो जब गाय जिस खाना को खा लेती थी, फिर जो खाना वहाँ बच जाता था जो गाय भी नहीं खाती, मतलब कुछ खाना गाय भी नहीं खाती कभी कभी, वो खाना उठा के खाते थे। इतनी तपस्या करते थे कि बिल्कुल इंद्रिय भोग के नाम पे बिल्कुल शून्य, कुछ भी टेस्ट नहीं, ऐसा खाना खाते थे। इसको अपने घर में ट्राई करने की जरूरत नहीं है, पता चला आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए क्योंकि अब हमारे अंदर उतना भक्ति नहीं है ना, तो हम सहन नहीं कर पाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ट्राई ना करें घर पे, नीचे लिख के आना चाहिए तो ये ऐसा जब वो करते थे तो किसी ने जाके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को बता दिया कि रघुनाथ दास गोस्वामी तो इतना विनम्र हो गए हैं कि जो ऐसा खाना खाते हैं जो गाय भी ना खाए, वो गाय का छूटा हुआ खाते हैं, बिल्कुल अपने इंद्रियों को कोई वो नहीं देना चाहते। भगवान चैतन्य महाप्रभु, अच्छा जिसको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए, पहली बात तो कलयुग में जिसको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिली उसका कोई उद्धार नहीं हो सकता, और जिसको कृपा चाहिए उसको वैराग्य लाना बहुत जरूरी है। गौरांगी भक्त जना वैराग्य प्रिया, गौरांगा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं वो वैराग्य प्रिय होने चाहिए, यानी कि उनके अंदर विरक्ति होनी चाहिए, है ना। उनके अंदर वो नहीं होना चाहिए कि और अच्छा ऐसा कुछ नहीं, उनके अंदर विरक्ति होनी चाहिए। तब जिसके अंदर विरक्ति है
विरक्ति माने क्या? डिटैचमेंट, कुछ भी चीज़ से कोई लगाव नहीं, जो चला गया, कम से कम में रहना, है ना, कम से कम बिल्कुल मिनिमम जो है इंद्रिय भोग करना, ना के बराबर, मतलब जितना जरूरी उतना ही, शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए जितना जरूरी। विरक्ति भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय है। एक बार सनातन गोस्वामी या आई थिंक रघुनाथ दास गोस्वामी, तो नाम मेरे को बोला, उनको किसी ने नया कंबल दिया था सर्दी से बचने के लिए। तो जो उस नए कंबल को ओढ़े हुए थे, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने देख लिया उनको, कुछ कहा नहीं, देखा कि नया कंबल ओढ़ा है, तो इतने में वो समझ गए कि महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा कि मैंने नया कंबल ओढ़ा है। तो तुरंत गए गंगा किनारे, और वहाँ पर एक भिखारी बैठा हुआ था, बिल्कुल भिखारी, और उसके पास तो बिल्कुल एक फटा हुआ कंबल था, कई तरह से उसमें छेद थे उस कंबल में। तो ये उसके पास जाके कहते हैं कि मेरे को आपसे एक मदद चाहिए। तो भिखारी कहता है, भैया जिंदगी में मेरे से कोई मदद मांगने नहीं आया, आप पहले बताओ मैं क्या मदद कर सकूँ, मैं तो खुद दूसरों से मदद मांगते रहता हूँ, मैं किसकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरी मदद कर सकते हैं और बहुत ज़रूरी है, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल मेरी एक मदद कर दें और मना ना करें। तो भिखारी कहते बताएंगे सही, बताओ तो क्या चाहिए, मेरे पास तो कुछ नहीं। बोले ये जो तुम्हारा पुराना फटा हुआ कंबल है ना, ये मुझे दे दो, और इसके बदले में नया वाला मैं दूंगा, कृपया मना मत करना। भिखारी कहता मना? अरे तो बहुत अच्छी बात है, तुम अभी ले जाओ। तो मैं मना क्यों करूँगा भाई, मुझे तो लग रहा है कि दुनिया में जो है, मैं तो सोचता था मैं ही एक गया गुजरा हूँ, लेकिन कुछ लोग बुद्धि से भी भिखारी है ना। नया दे रहे हो और पुराना मांग रहे हो, वो भी इतनी विनम्रता से। अरे वाह वाह वाह, लेके जाओ। तुरंत उसने दे दिया, नया कंबल ले लिया। तो फिर इन्होंने उस पुराने फटे कंबल को जहाँ जहाँ छेदते हो सिल विल के थोड़ा गांठ वाँट लगा के, और फिर उससे ओढ़ लिया। तो फिर शाम को जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये तो कहीं से पुराना फटा हुआ कंबल लेके ओढ़ लिया, तो महाप्रभु एकदम प्रसन्न हो गए। तो वो बिल्कुल मन को समझ गए थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु के मन को समझ गए थे कि महाप्रभु को ये नया अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल विरक्ति, वैराग्य, जो महाप्रभु के भक्त हैं वो वैराग्य प्रिय होते हैं। तो जब महाप्रभु को इस तरह से पता चला कि रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसा खाना खाते हैं जो कि गाय भी नहीं खाती, गाय भी उसको हटा देती है, साइड करो ये क्या दे दिया, वो खाते हैं ताकि किसी और को कष्ट ना हो। तो महाप्रभु उनके कुटिया में पहुंच गए, और उसी समय पहुंचे जिससे वो खाते थे। तो बिल्कुल स्पीड में जाके, और उनको पता भी नहीं चल पाया, इतना स्पीड में महाप्रभु गए और उनका जूठा प्लेट में से, अब वो खाना कौन सा खाते थे जो गाय भी नहीं खाती, वो वाला खा रहे थे, उनका वही जूठा खाना लेके हाथ में महाप्रभु खुद खा गए। अब रघुनाथ दास गोस्वामी कहते अरे ये क्या कर दिया आपने, ये क्या कर दिया, आपको नहीं पता है क्या है। तो महाप्रभु कहते अच्छा, सारा आनंद तुम अकेले अकेले ले रहे हो और हमको तो पता ही नहीं था, आज मुझे आनंद मिला है ये जो खाया मैंने, और तुम अकेले अकेले सारा आनंद लेते हो, है ना। तो इस तरीके से इतने वैरागी थे वो। तो जब वृंदावन में वो आए, एक्चुअली में आए क्यों वो भी चलो बता देते हैं। महाप्रभु जब भगवत नाम अपने जो इस भूलोक की जो प्राकट्य लीलाओं को अंत हो गया, तो उसके बाद उनका जो फिजिकल जो एसोसिएशन है वो रघुनाथ दास गोस्वामी को नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने कहा मैं आत्महत्या कर दूंगा, क्योंकि महाप्रभु ही नहीं है तो मैं किसके साथ रहूँगा, किसकी सेवा करूँगा, वो आनंद नहीं रहा जीवन में, अब मैं आत्महत्या करूँगा। तो इन्होंने रहते कहाँ थे, जगन्नाथपुरी में। आत्महत्या करेंगे कहाँ, तो बोले राधा कुंड में। मतलब वो भी एक उनका भी देखो, बोले हम आत्महत्या करेंगे जाके राधा कुंड, वृंदावन में जाएंगे, राधा कुंड में कूद के आत्महत्या करेंगे। तो आ गए राधा कुंड। तो राधा कुंड में काहे के लिए आए थे, आत्महत्या करने। तो लोगों को पता चला कि ये तो महाप्रभु के बिल्कुल पार्षद हैं, उनके साथ रहते थे, सब इन्होंने लीलाएं देखी हैं, और ये उनके वियोग में आके यहाँ आत्महत्या कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा अच्छा तुम ही होशियार हो तुमको सारी लीलाएं पता हैं, तुमने अपनी आंखों से देखी हैं सब लीलाएं, भगवान की लीला क्या क्या भगवान ने लीलाएं करी हैं सब तुमने अपनी आंखों से देखी हैं,
और यहाँ के हम तुम आत्महत्या करोगे और हम करने देंगे तुमको, हैं? बोले क्यों? बोले ऐसा है, आत्महत्या सब बाद में करना, पहले हमको लीला सुनाओ, रोज रोज आप हमको बताओ कि आपने क्या क्या देखा, भगवान ने क्या क्या लीलाएं करी, एक एक करके सब सुनाओ, जब सारी हो जाएंगी तब आत्महत्या करते रहना अपना। तो वो अपना उनका अच्छा, तो फिर वो रोज बैठते थे शाम को और खूब कथा सुनाते थे। सब भक्त लोग, एक भक्त आते थे कृष्णदास कविराज, बाद में वो इतने प्रेरित हो गए इस कथा को सुन के कि उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिख डाली। तो देखो अगर वो उस तरह से बना विधान की, बाद में वो चैतन्य चरितामृत मिली, क्योंकि सब लोग कह रहे थे अच्छा आपने तो खूब लीलाएं देखी हैं, अब वो लोगों को नहीं पता चलेंगी तो क्या फायदा, आप आत्महत्या कर रहे हो तो अच्छा है पहले प्रचार करो। तो फिर उन्होंने बताया, तो वो किताब लिखी गई चैतन्य चरितामृत, सबको पता है, आजकल इतनी फेमस है। तो इस तरीके से रघुनाथ दास गोस्वामी जब वृंदावन में रहते थे तो 7 दिन में एक बार छाछ में तो अंजलि में जितना छाछ आ जाता है उतना छाछ पीते थे, सही है कि नहीं? तो एक बार हो गए बीमार। अब जब रघुनाथ दास गोस्वामी बीमार हो गए तो वैद्य को बुलाया गया, तो वैद्य ने नाड़ी वाड़ी चेक करी। तो जब नाड़ी वगैरह चेक करी तो वैद्य कहता है कि भाई इन्होंने ना खीर ज्यादा खाई है, स्वीट राइस, खीर जो है इन्होंने ज्यादा खाई है और ज्यादा मिठाई खाने की वजह से इनका पेट खराब हो गया है। सब लोग बोले यार रघुनाथ दास गोस्वामी और मिठाई ज्यादा खा ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें सबको पता है कि ये तो व्यक्ति ऐसे हैं, ऐसे भक्त हैं कि ये तो 7 दिन में एक बार थोड़ा सा छाछ पीते हैं, तो मिठाई खा ले वो भी ज्यादा, कि इतना ना ज्यादा कि पेट खराब, जैसा हो ही नहीं सकता। तो उनसे पूछा तो बोले एक्चुअली मैं जब ध्यान लगा रहा था तो मैं राधा रानी को मिला, राधा रानी की सेवा किया, तो राधा रानी को खीर भोग लगाया, तो राधा रानी ने बदले में मेरे को खीर का महाप्रसाद दिया, और वो खीर का महाप्रसाद जब राधा रानी ने दिया तो फिर मैं उसको खा गया, और इतना अच्छा था कि उसको बहुत ज़्यादा खा गया, इसलिए शायद मेरा पेट खराब है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि ये एक्सटर्नली नहीं हो रहा है, ये शरीर से नहीं उन्होंने खाई देखी, वो सिद्ध देह है ना, ये साधना देह है। सिद्ध देह में जाके रघुनाथ दास गोस्वामी नित्य लीला में जाते थे, ठीक है, तो वहां पे उन्होंने वो खीर को प्रसाद पाया है। लेकिन अपने भक्त का गुणगान बढ़ाने के लिए इस तरह से राधा रानी ने प्राकृतिक लीला किया कि उनको भौतिक शरीर में, उनका जो ये बाह्य शरीर है, साधना देह है, इसमें उनको दर्द हुआ, बीमार हुए, जिससे उनका गुणगान सब भक्तों को पता चला, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है, ओके, तो वृंदावन में एक और मंदिर है, आप लोगों को श्याम सुंदर मंदिर, श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर, श्री श्री राधा दामोदर मंदिर पहले आता है सेवा कुंज में, उसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर आता है। श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में लाला लाली करके छोटे से विग्रह हैं और बड़े राधा श्याम सुंदर विग्रह हैं, ठीक है, याद है? तो वो मंदिर एक ऐसा मंदिर है कि पूरी सृष्टि में सिर्फ एक ही जगह ऐसे भगवान श्याम सुंदर का विग्रह ऐसा है जो कि राधा रानी ने स्वयं अपने हृदय से प्रकट किया है। और जगह तो विग्रह बनाए गए होंगे या मैनिफेस्ट हुए होंगे, जो भी है, लेकिन ये जो भगवान श्याम सुंदर का विग्रह है वो श्रीमती राधा रानी के हृदय से निकला हुआ है, ठीक है। तो उनके दर्शन आज भी आप कर सकते हैं, मतलब ये ऐसे कहने के लिए नहीं बोल रहा है कोई कि उनके हृदय से निकला है, लिटरली एक्चुअली में राधा रानी ने अपने हृदय से उस विग्रह को निकाला हुआ है। एक्चुअली में ऐसे कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं यहाँ बताया जा रहा है कि भैया वो कहने के लिए कह देते हैं ना कभी, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में राधा रानी ने निकाल के रखा हुआ है वो विग्रह उनके हृदय से, तो वो श्याम सुंदर मंदिर है। वहाँ पे जाएंगे तो आप तिलक थोड़ा वो अलग तरीके से लगाते हैं, उसी तिलक की कथा हम आपको बताएंगे वो अलग से क्यों लगा। तो एक श्यामानंद प्रभु करके एक भक्त हुए, तो 3 भक्त थे, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य, एक साथ ही रहते थे।
तो श्यामानंद प्रभु जो हैं वो हृदय चैतन्य के शिष्य हैं। उन्होंने उनको वृंदावन भेजा था कि जाइए आप वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी के सानिध्य में रहिए, उनके अंदर जाके आप सीखिए। तो वो वृंदावन आ गए, श्री जीव गोस्वामी के उसमें रहते थे। तो उनके अंदर बड़ी इच्छा थी कि श्रीमती राधा रानी की सेवा करने का मौका मिले, राधा गोपीनाथ सेवा करने का मौका मिले। तो ये इच्छा उन्होंने श्री जीव गोस्वामी से प्रकट की कि हम इस तरह से सेवा करना चाहते। तो जब उन्होंने ये इच्छा प्रकट की तो श्री जीव गोस्वामी उन्होंने उनको बताया कि आप जो है पहले निधिवन सेवा कुंज में सेवा कीजिए, यानी कि उनको एक सेवा दी। क्या सेवा दी? झाड़ू लगाने की। तो झाड़ू लगाइए रोज सुबह। तो रोज श्यामानंद प्रभु सुबह सुबह बिल्कुल पहला उनका सेवा था कि निधिवन में वो रोज झाड़ू लगाते थे, ठीक है। तो एक दिन वो रात में सो रहे होंगे, सोते हुए उनको सपना आया। सपने में उन्होंने क्या देखा कि भगवान श्री गोपीनाथ और श्रीमती राधा रानी और समस्त गोपियां नृत्य कर रहे हैं। वहां पर महारास चल रहा है, ठीक है, महारास चल रहा है, सपने में देखा। और भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी नृत्य कर रहे हैं। राधा रानी बहुत जोर से नाच रही हैं घूम घूम के। तो ऐसे जब नृत्य कर रही थी तो नाचते नाचते राधा रानी का नुपुर, पायल जो होती है, नुपुर ऐसा रहता है कि ऐसे वो रहती है पायल जैसे, उसमें नीचे छोटे छोटे से घंटियां जैसे लटकते रहते हैं जो साउंड करते हैं। तो वो नाचते नाचते टूट गया, ठीक है। और जब नाचते नाचते अगर नुपुर टूटेगा, पायल टूटेगी, तो वो दूर जाके गिरेगी, है ना, वो ऐसे खिसक जाएगी। तो वो उस निधिवन में नृत्य चल रहा था, उनका पायल का नुपुर टूट गया और वो सीधे जाके एक झाड़ी के नीचे घुस गया। अब ये राधा रानी तो नृत्य कर रही है, उनको थोड़ी पता है ये, पर ये सपने में देख रहे हैं। तो ऐसा सपना देखा दिव्य, अचानक से जग गए। अब जग गए तो फिर अपना इन्होंने देखा कि समय भी हो रहा है और अपना सेवा कर लेते हैं। तो निधिवन अपना कुछ समय बाद अपना जो सेवा का समय था उसमें आए, झाड़ू लगाने, सफाई करने निधिवन की। तो आए अपना सफाई करने लगे। तो झाड़ू लगा रहे थे पूरा निधिवन में। तो झाड़ू लगाते लगाते वो उसी जगह पहुंच गए जो जगह उन्होंने सपने में देखी थी। तो वहाँ झाड़ू लगाई तो वहाँ एक पायल मिल गई, बिल्कुल दिव्य, बिल्कुल रत्नों से जड़ित एक बहुमूल्य पायल, ऐसी आज तक देखी नहीं, बिल्कुल चमचमाती हुई, है ना। इनको तो वही जगह थी और वही पायल थी जो सपने में देखी थी। तो इनको थोड़ा अजीब सा लगा कि यार सपना नहीं था, कुछ असली बात है इसका मतलब। तो इस तरीके से इनको जो वास्तविक जो महाराज था उसका दर्शन सपने में मिला, है ना। और वो जो चीज देखी वो उनको वहां पड़ी हुई मिली। अब इन्होंने उसको अपने पास रख लिया। और उधर क्या हुआ, उधर राधा रानी को पता चला कि उनकी पायल मिसिंग है। अब जब उनकी पायल मिसिंग रहेगी तो उनकी सासू माँ जो है, उनकी नंद और सास बहुत कठिन है, जटिला और कुटिला, नाम भी उनके ऐसे अजीब है। तो वो लोग बहुत परेशान करती है राधा रानी को। तो अगर उनको पता चल गया कि इसकी पायल खो गई है तो बहुत गुस्सा करेंगे। ऐसा कहते हैं कि अगर राधा रानी वृंदावन कृष्ण के गांव की तरफ अपने घर में रहते हुए, उनके राधा रानी की जो ससुराल है वो जावट गांव है, उस गांव में रहते हुए अगर राधा रानी ने कृष्ण के गांव की तरफ मुंह भी कर लिया तो डांट पड़ती थी, उधर देखना भी नहीं। तो उनको लगा तो समस्या ज़्यादा हो जाएगी। तो राधा रानी ने ललिता सखी से कहा कि तुम जाके जो है पता करके आओ कि पायल कहाँ खो गई है। तो वो ढूंढते हुए वो आई। तो वो ललिता सखी भी एक साधारण ऐसी लड़की ग्वालिन के रूप में आई और वहाँ पे पहुँची निधिवन में। और निधिवन में उन्होंने देखा तो उनसे कहते कि बाबा आपको कोई पायल तो नहीं मिली यहाँ पे। तो श्यामानंद प्रभु कहते हैं कि हाँ एक पायल मिली तो थी, लेकिन वो तुम्हारी है क्या? बोले नहीं मेरी तो नहीं है, लेकिन जो मेरी मालकिन है उनकी है, तो आप दे दो हमें। तो श्यामानंद प्रभु कहते हैं कि देखो ऐसा है कि पायल तो जो मुझे मिली है वो बहुत
महंगी है, बड़ी बहुमूल्य पायल है, कोई साधारण व्यक्ति की तो नहीं है, तो मैं तुम्हें तो नहीं दे सकता, है ना, तो तुम अपनी मालकिन को लेके आओ और मैं देखूंगा कि उनके नाप की है कि नहीं है, तभी मैं दूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी बहुमूल्य चीज़ मैं किसी ऐसे वैसे को नहीं दे सकता। तो ललिता सखी ने कहा बड़ी अजीब बात है, तो उन्होंने जाके राधा रानी को बताया कि वो तो ऐसे कह रहे हैं। तो राधा रानी भी आई। जब राधा रानी आई तो उन्होंने कहा देखो हम जो है आप मुझे बताओ कि इतना बहुमूल्य जो पायल है वो आपका ही है क्या? तो कहा मेरा है, और मैं यहाँ, बोले आपका है तो यहाँ कैसे आ गया? तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पर फूल चुनने आई थी, ऐसे करके खो गया, ये सब उन्होंने बताया। तो फाइनली एक्चुअली में वो समझ तो गए थे, लेकिन वो ललिता सखी भी समझ गई थी कि राधा रानी तो कुछ तो भी लीला कर रही हैं। तो बाद में जो श्यामानंद प्रभु हैं उन्होंने कहा कि देखो, उनको समझ में आ गया कि ये निकुंज की महारानी श्रीमती राधा रानी ही है। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप मुझे अपना दिव्य रूप दिखाएं, क्योंकि वो लोग साधारण लड़की के रूप में ऐसे आए थे, दर्शक उनसे बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा आप हमको अपना निज स्वरूप, अपना नित्य स्वरूप दिखाएं, स्वयं जो राधा रानी का स्वरूप है वो आप हमको दर्शन कराएं। तो राधा रानी ने कहा कि वो दर्शन करने के लिए अभी आपको वो दिव्य दृष्टि नहीं है, लेकिन जो है मैं आपको और दूसरी कृपा करूंगी। तो उन्होंने क्या किया कि जो पायल थी वो उनसे ले ली, और उसी पायल को जो वृंदावन की निधिवन की जो मिट्टी है, धूल ब्रजरज, उसमें ऐसे वो किया और फिर उसमें यानी कि घुमा दिया, और उसी नुपुर से श्यामानंद प्रभु के एक तिलक लगा दिया। ठीक है। तो श्यामानंद प्रभु जो थे एक्चुअली में शुरू में उनका नाम था दुखिया। तो जब उनकी दीक्षा हुई हृदय चैतन्य से तो उनका नाम हो गया कृष्णदास। तो उनका नाम था कृष्णदास, फिर श्यामानंद कैसे हो गया? तो राधा रानी ने उनको तिलक तो लगा ही दिया, और बाद में कहा कि तुम जो नित्य यहाँ जो सेवा करते हो झाड़ू लगाने की, उससे मुझे बड़ा आनंद मिलता है, बहुत अच्छे से तुम सेवा करते हो, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। तो सोचने वाली बात है कि जरूरी नहीं कोई बड़ी बड़ी सेवा करें लोग, सेवाएं सिर्फ झाड़ू लगाने की सेवा से भी राधा रानी प्रसन्न हो सकती है। तो हमको समझना चाहिए नहीं कि हम तो हमें जब तक बड़ी सेवा कोई पुजारी नहीं बनाएगा तब तक हम सेवा नहीं करेंगे। मंदिर में झाड़ू लगाना, अगर घर में भगवान की पूजा होती है, घर में मंदिर है, घर में भोग वगैरह लगता है, फोटो या विग्रह हैं, तो घर में जो हम साफ सफाई करेंगे वो भी राधा कृष्ण की सेवा ही है। तो ये सोच के करना चाहिए कि हम राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए झाड़ू पोछा कर रहे हैं, राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी कोई बड़ा श्यामानंद प्रभु कोई बड़ा कुछ नहीं, डेली उनकी सेवा क्या थी? निधिवन में झाड़ू लगाना। तो आध्यात्मिक दृष्टि से झाड़ू लगाना या भोग बनाना या आरती करना, पूजा करना सब बराबर है, वहाँ कोई भेद नहीं है। तो जो व्यक्ति उस चेतना से करता है ना, साफ सफाई मंदिर हॉल में सफाई करना, ये सब करना, जो उस चेतना से करता है उसको वही फल मिलता है ना, तुरंत भगवान की कृपा प्रसन्न मिल जाती है। राधा रानी ने उनसे कहा कि आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा नाम है श्यामा। राधा रानी के को नाम है श्यामा। तो आप मुझे अपनी सेवा से प्रसन्न किए हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा श्यामानंद। तो उनका नाम हो गया कृष्णदास से श्यामानंद। तो इस तरीके से उनको राधा रानी ने कृपा किया। पर ललिता सखी ने बोला कि देखो ये इतना अच्छा भक्ति है, कर रहे हैं, ये है, तो आप इनको थोड़ा अपना, इनकी इच्छा है कि इनको दर्शन मिलना चाहिए, तो आप इनको थोड़ा दर्शन करा दो। तो जैसे बादलों के बीच में बिजली चमकती है ना, उतनी देर के लिए राधा रानी ने श्यामानंद प्रभु को अपना दिव्य स्वरूप का दर्शन करा दिया। उतनी देर के लिए, बस जैसे ब्लिंक जैसे, उतना देख के श्यामानंद प्रभु बेहोश हो गए। वो उतना आनंद को, वो जो उनकी कृपा हुई उसको उससे बिल्कुल उनकी चेतना जो है बिल्कुल शून्य हो गई, ऐसे हो गया, अनकॉन्शियस हो गए। उसके बाद जब उनकी चेतना वापस आई तो वो जीव गोस्वामी के पास गए, जीव गोस्वामी से बताया पूरी बात, ऐसा ऐसा हुआ है।
तो जीव गोस्वामी ने तो उनको बड़ा गले से लगा लिया और बड़े प्रसन्न हुए। तो उसके बाद से उनका नाम श्यामानंद प्रभु ही हो गया और तिलक भी उनका बदल गया। जो तिलक राधा रानी लगा के गई थी वही लगा रहा। तो जब उनके गुरु हृदय चैतन्य जी को ये पता चला तो उनको बड़ा दुख हुआ कि इन्हें तिलक बदल लिया। और श्रीमती राधा रानी ने उनको एक मंत्र भी दिया। तो उनके गुरु को पता चला कि इन्होंने मंत्र बदल लिया, तिलक बदल लिया, नाम बदल लिया, इसका मतलब बड़ा बेटा। तो उन्होंने बुलवाया तो उन्होंने कहा कि ये तुमने गलत किया, अच्छा नहीं किया। तो उनके गुरु ने बड़ा गुस्सा होके और एक कपड़ा से वो तिलक पोंछ दिया जो राधा रानी ने लगाया था। तो जब उस तिलक को पोंछ दिया तो तिलक और ज्यादा चमकने लग गया, और पोंछा तो और चमकने लग गया। तो इनको पता लगा ये तो हट ही नहीं रहा है। तो उसके बाद रात्रि में राधा रानी ने हृदय चैतन्य जी को सपने में आके कहा कि वो तिलक मैंने लगाया, वो हटेगा नहीं। तब जाके उनको विश्वास हुआ कि हाँ इन्होंने सही में राधा रानी से कृपा प्राप्त किया। श्यामानंद प्रभु को जो है श्रीमती राधा रानी का कृपा प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इन्हीं के साथ श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, ये 3 जन श्री जीव गोस्वामी के अंडर में भक्ति करते थे। वहाँ पे उनके अंडर में शास्त्र अध्ययन ये सब करते थे। इन्हीं लोगों ने सबसे पहली बार जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया, भर भर के ले गए गाड़ियों में और किताबें वितरण किया। तो वैष्णव लोगों का मानना है कि श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु ये क्रमशः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य के अवतार जैसे हैं, या अंश मान के चलो उस तरीके से हैं। ठीक है, तो यानी कि दोबारा से आए वही 3 जन, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य दोबारा से आए। श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर के श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु, इन 3 के रूप में। तो श्रीनिवास आचार्य जो हैं वो मंजरी हैं और वो क्या करते थे कि भगवान की लीलाओं में ध्यान लगाते थे। तो अक्सर वो ध्यान में लीला में चले जाते थे। जब वो लीला में चले जाते थे तो उनके जो बाह्य शरीर है, साधक देह जो है वो शून्य हो जाता था, ऐसे हो जाता था जैसे कोई चेतना ही नहीं है उसमें। तो एक दिन वो इस तरह से ध्यान लगाए, लीला में गए, वहाँ जाके वो अब जनरली थोड़ी देर बाद वापस आ जाते थे, लेकिन अभी सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, लोगों को पता चला तो लीला में परमानेंटली चले गए लग रहा है। तो फिर दूसरा दिन हो गया तो थोड़ा चेक वेक किया तो पता चला कि जो रुई यहाँ रखी तो कोई उसमें कोई नहीं आ रहा था। तो लगा कि बिल्कुल इनका शरीर जो है शरीर छोड़ के जा चुके हैं, ऐसी स्थिति हो गई। किसकी? श्यामानंद प्रभु की। तो उनके एक परम शिष्य थे रामचंद्र कविराज। तो आप लोग जो सुबह दर्शनार्थी समय गीत गाते होंगे, रामचंद्र संगम गे नरोत्तम दास, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संगम गे नरोत्तम दास। तो यही उन 3 लोगों की बात है। नरोत्तम दास ठाकुर जी अपने आप को इतना विनम्र बनाते हुए हम लोगों को शिक्षा देने के लिए इस तरह का वाक्य बोल रहे हैं कि मैं रामचंद्र, जो कि रामचंद्र कविराज तो उनसे नीचे के हैं, शिष्य के लेवल के हैं, उनके साथ वो अपने आप को प्रसन्न रखते हैं और अपने साथ वालों को श्रीनिवास आचार्य की दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, तो श्रीनिवास आचार्य से दया की भीख मांगे, जबकि वो एक साथ के हैं। जनरली जब कोई हमसे बड़ा होता है तो हम उससे तो दया मांगते हैं कि आप हमारे ऊपर कृपा करो, लेकिन जब कोई हमारे लेवल का होता है तो हम उससे कृपा नहीं मांगते। पर यहाँ पर वो सेम समकक्ष होते हुए भी उनसे दया की भीख मांग रहे हैं। तो वो जो रामचंद्र कविराज थे वो बहुत ही परम शिष्य थे श्रीनिवास आचार्य के, वो एक एक बात समझ जाते थे। तो उनको बुलवाने की कोशिश की गई पर कुछ वजह से नहीं आ पाए, लेकिन वो इतने परम शिष्य थे कि उनको अपने गुरु का सब कुछ पता चल जाता था। तो वो अपने आप ही जो है 2 दिन हो गए तो तीसरे दिन रामचंद्र कविराज स्वयं जो है वहाँ पर आ गए। तो जब वहाँ पर आ गए तो उन्होंने देखा किस तरह की स्थिति है, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये दिव्य नित्य लीला में प्रविष्ट हैं, मैं जाके जो है पता करता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैं भी साधना
मैं भी ध्यान लगा के और लीला में जाऊंगा और वहाँ पे देखूंगा कि मेरे गुरु कहाँ हैं और उनको वापस लेके आऊँगा। आप लोगों को जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सारे आचार्यगण हमारे वैष्णव संप्रदाय में जो भी सारे आचार्यगण हैं वो किसी न किसी मंजरी के रूप हैं। तो इसी तरीके से जो रामचंद्र कविराज हैं वो करुणा मंजरी हैं और उनके गुरु श्रीनिवास आचार्य मणि मंजरी हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हैं वो गुण मंजरी हैं, ठीक है। इस तरीके से चलता है। तो हुआ क्या था कि जब ये 2-3 दिन नहीं आए वापस अपने शरीर में, लोगों को लगा कि क्या इनका नित्य शरीर बिल्कुल से शरीर छोड़ दिया है क्या। तो रामचंद्र कविराज ने आया, बोला हम जाके पता करके लाएंगे। तो वो भी लीला में प्रविष्ट हुए और वहाँ जाके उन्होंने देखा कि सभी मंजरीज हैं, सखियाँ हैं, सब हैं, लेकिन सब लोग बड़े दुखी हैं और कुछ चिंता में और कुछ ढूंढ रहे हैं। चिंता के मारे कुछ ना कुछ लोग ढूंढ रहे हैं। कहाँ? नित्य लीला में सारी सखियाँ मंजरी जो हैं सब लोग सब कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। तो रामचंद्र कविराज वहाँ पे गए थे करुणा मंजरी के रूप में। तो करुणा मंजरी के रूप में उन्होंने वहाँ देखा कि सब लोग कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, सब लोग बड़ी चिंता में। तो उन्होंने वहाँ पर अपने गुरु को भी देखा। तो उनके गुरु श्रीनिवास आचार्य वहाँ पे मंजरी रूप में, यानी कि जो है गुण मंजरी मणि मंजरी के रूप में वहाँ पर हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि जो है 2-3 दिन पहले श्रीमती राधा रानी यहाँ पर यमुना में लीला कर रही थी और उस समय उनकी नाक की रिंग खो गई, नोज रिंग। तो वो खो गई है, अब उसको ढूंढा जा रहा है और 2-3 दिन हो गए मिल नहीं रही है। और समस्या अगर नहीं मिली तो ज़्यादा समस्या हो जाएगी। तो तब इनको समझ में आया कि अच्छा इनको अब हुआ क्या था कि इनको सेवा मिल गई थी कि सब लोग ढूंढो, तो ये भी ढूंढने में लग गए थे। तो इसीलिए 2-3 दिन से वापस नहीं आ पा रहे थे अपने साधना देह में। इसलिए वहाँ बाहर सब लोगों को लग रहा था कि ये क्या चल रहा है। तो इनको तो पता चल गया, तो इन्होंने कहा चलो हम भी ढूंढते हैं। तो मैं करुणा मंजरी यानी कि रामचंद्र कविराज स्वयं जाके ढूंढने लगे वहीं पे यमुना के पानी में। तो ढूंढते ढूंढते इनको मिल गया नाक करके। कहाँ मिला? फंसा हुआ था, मिल गया। तो उन्होंने तुरंत जाके अपने गुरु गुण मणि मंजरी को दिया और उन्होंने गुण मंजरी यानी गोपाल भट्ट गोस्वामी गुण मंजरी को दिया। उन्होंने ललिता सखी को दिया, ललिता सखी ने श्रीमती राधा रानी को दिया और श्रीमती राधा रानी बहुत प्रसन्न हो गई। तो सीखने वाली बात है कि जैसे अगर हमको मिलेगी तो हम तो तुरंत सीधे जाके राधा रानी को देंगे, यही है ना, ताकि राधा रानी को पता चले कि मैं ढूंढ के लाया हूँ। यही भक्ति में गलत एटीट्यूड हो जाता है। भक्ति का एटीट्यूड है कि उसी लाइन से जाना, भले आप कितने भी ज़्यादा योग्य क्यों ना हो जाओ। जनरली क्या होता है, जैसे ही किसी व्यक्ति में कोई अच्छी चीज़ ज़्यादा आ जाती है तो इमीडिएटली व्यक्ति क्या करता है, उसको घमंड आ जाता है, तुरंत वो अपने से ऊपर वाले को वो कर देता है, ब्रेक कर देता है कि नहीं। भौतिक जगत में अक्सर देखा जाता है कि जैसे किसी व्यक्ति के अंदर कोई अच्छी योग्यता आई तो तुरंत वो अपने सीनियर को काट देता है, उससे ऊपर चला जाता है ना, उसको सिखाने लगता है, अरे तुमको क्या पता, हम सिखाएंगे तुमको, है ना। लेकिन यहाँ आध्यात्मिक जगत में ऐसे नहीं होता। मिल गई राधा रानी तो बहुत प्रसन्न हो गई। तो राधा रानी इतनी ज़्यादा प्रसन्न हुई, उन्होंने जो वो पान तांबुल जो चबा रही थी वही जो है अपने निकाल के और श्रीनिवास आचार्य यानी कि मणि मंजरी को दे दिया, ठीक है। तो श्रीनिवास आचार्य ने वहाँ पर उस नित्य लीला में तो उसको लेके और अपने तांबूल उसमें लेके और अपने कपड़े में बांध लिया। अब ये लोग, अब लीला पूरी हो गई क्योंकि नोज रिंग तो खोई हुई थी, 2-3 दिन उसी में लग गए थे, इसलिए वापस नहीं आ पा रहे थे। तो 2-3 तो पूरा हो गया, तो ये अपना वापस आ गए। अब वापस इनका शरीर वहाँ पे बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है साधना में, ध्यान में, सब लोग बैठे हैं कि पता नहीं क्या हो गया। अभी तो एक थे, अभी दोनों चले गए तो अचानक से उसमें झूम करके वो उछल गए। तो सब लोग प्रसन्न हो गए कि वापस आ गए, वापस आ गए। सब लोग खूब प्रसन्न हुए और पूरा हरिबोल हरिबोल हो रहा था, सब लोग नाचने लगे। उतनी देर में क्या हुआ कि जो रामचंद्र कविराज थे उनका भी शरीर में वो वापस आ गए और एकदम से वो भी उछल पड़े
तो सब लोग और पूरा आनंद में हो गए, सब लोग खूब नाचने लगे। तब क्या हुआ, अचानक से कुछ लोगों को लगा कि कहीं से तो कोई एक बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। धीरे धीरे सब लोगों ने नोटिस किया कि बड़ी खतरनाक सुगंध है, इतनी मधुर, इतना आनंद देने वाली सुगंध है कि वो उसके बिना रहा नहीं जा रहा है। तब लोगों ने देखा कि कहाँ से सुगंध आ रही है। तब श्रीनिवास आचार्य को ध्यान आया कि उनके कपड़े में जो राधा रानी ने तांबुल और बीटल नट वो सब दिया था वो बंधा हुआ है, उनका महाप्रसाद उनके द्वारा चबाया हुआ दिव्य। तो वो उन्होंने बताया और सब लोगों को प्रसाद दिया, सब लोग बड़े प्रसन्न। तो सोचने वाली बात है कि जो राधा रानी ने दिया वो तो नित्य धाम की बात है, आध्यात्मिक जगत में वो सब हुआ, तो वहां से वो पान आ गया श्रीनिवास आचार्य के कपड़े में बंधा हुआ, यहाँ आ गया इस भौतिक जगत में। ऐसा दिव्य आनंदित करने वाला प्रसाद इनको सबको मिल गया। इस तरीके से श्रीमती राधा रानी अपने भक्तों पर कृपा और करुणा करती हैं, है कि नहीं। तो ये श्रीमती राधा रानी की दिव्य लीलाएं कुछ हैं जो वो अपने भक्तों पर करुणामयी होकर करती हैं। तो उसमें एक भजन में आता है कि करुणा कुरुमयी करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित। श्रीमती राधा रानी का दिव्य चरित्र महान संत जैसे सनत सनातन द्वारा वर्णित होता है, वो इतनी करुणा करने वाली हैं। आज राधा अष्टमी के दिन हम लोग श्रीमती राधा रानी से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे ऊपर कृपा करें। ये भगवान शिव स्वयं श्रीमती राधा रानी की कृपा के आकांक्षी हैं और उनकी कृपा के लिए विनती करते हैं। इसलिए मैंने कल भी बताया था कि भगवान शिव ने श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक पूरा स्तोत्र लिखा है, जिसे कहते हैं श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र।